हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो आज हम क्लास 8 में आपका मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये जो वीडियो रहेगी ये आपकी कुछ इंट्रोडक्शन की वीडियो रहेगी। कुछ डेफिनेशंस आएंगी, कुछ प्रॉपर्टी आएंगी जो आपको याद रखनी, जो चैप्टर में काम आएंगे एक्सरसाइज जब हम करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको दे रखा है रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर की यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में। ए नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। अब देखो दोबारा से देखते हैं। ए नंबर विच कैन बी रिटन एज, देखो कोई भी नंबर रहेगा जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर लिख सकें उसको। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख रखा है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, और जो पी और क्यू रहेंगे वो इंटीजर नंबर रहेंगे। और एक कंडीशन दे रखी है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की वैल्यू कभी भी क्या नहीं रहेगी, 0 नहीं रहेगी, 0 के इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है, 0 के अलावा और कुछ भी हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस नंबर को इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। अब सबसे पहले बात करें तो देखो ये जो नंबर है किस फॉर्म में लिख रहा है, p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख रहा है, ऐसे कह रहा है। अब आपको पता है कि ऐसे अपॉन वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से इसको हम बोलते हैं आपकी फ्रिक्शन फॉर्म बोलते हैं। आपको पता है जहां पे हम p को क्या बोलते हैं, p को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और q को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और q को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद समझ में आती है, चलो ये बात हमें समझ में आ गई कि रेशनल नंबर जब भी बात करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कोई भी फ्रिक्शन फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस फॉर्म के ऊपर। लिख रखा है ना, ए नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब कोई भी नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और कंडीशन क्या दे दी कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, कि क्यू की वैल्यू जिसमें 0 है वो समझ लेना आपका रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, Q 0 नहीं रहेगा यहाँ पे रेशनल नंबर में कभी भी। और P और Q आपको बता दिया, P क्या है न्यूमरेटर है, Q क्या है डिनोमिनेटर है। अब आपको ये समझना है इंटीजर नंबर जो लिख रहा है इसका मतलब क्या होता है। ये जो लिख रहा है आपका इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर क्या होगा, देखो इंटीजर नंबर जो आपके होते हैं वो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर रहते हैं, जैसे आपको पता है 0 से इधर 1 2 3 4 5 ऐसे रहते हैं। और अगर हम कहें 0 के इधर लेफ्ट साइड में यहाँ होता है आपका -1 -2 -3, मतलब यही टर्म किसकी रहती है, माइनस में रहती है, माइनस साइन के साथ में। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं इंटीजर नंबर। आगे समझ में। अब यहाँ पे अगर हम रेशनल नंबर के एग्जाम्पल की बात करें सबसे पहले कि भाई इस फ्रैक्शन फॉर्म के ऊपर एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, तो देखो ये 2/3 4/5 1/2, देखो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू की वैल्यू आपकी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो ये जो सारे नंबर ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। अब इंटीजर का है तो इंटीजर में माइनस की भी वैल्यू आती है, तो ये ऐसे भी हो सकता है -1/2 4/-3, ये सारे नंबर, इनको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो आगे आपको सबसे पहले समझ में कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि ए नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। यहाँ पे आगे होगा समझ में, मैं समझता हूँ रेशनल नंबर की डेफिनेशन। एग्जाम्पल आप अपने मन से और भी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो इसको देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, इस फ्रैक्शन पॉजिटिव नंबर है तो इसको हम नंबर बोल सकते हैं। कोई सा भी एक नेगेटिव मिल जाए तो उसको हम नेगेटिव रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम करते हैं रेशनल नंबर के बाद में इसके टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेशनल नंबर के बाद में एक चीज आती है आपका रेशनल नंबर का एडिशन और मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर के बाद में आपका टॉपिक आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम बात करें ये चैप्टर आपने देखो वैसे तो 7th क्लास में भी पढ़ रखा है रेशनल नंबर के बारे में,
तो सारी चीजें वही आएंगी, बस एक तरह से उसका रिवीजन ही है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर की देखो प्रॉपर्टी दे रखी है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है इसलिए नहीं बताया, और यहाँ पे इस चैप्टर में दोबारा भी काम आएंगे तो मैं वहां पे उनको बता दूंगा, ठीक है। सीधे प्रॉपर्टी पे पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको जो दे रखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करनी है या देखनी है हमें, तो एक चीज याद रख लेना, जितनी भी जो है प्रॉपर्टी आएंगी आपकी, जितनी भी प्रॉपर्टी आएंगी वो रेशनल नंबर पे आपको सबके ऊपर देखना है। मतलब रेशनल नंबर का एडिशन पर भी चेक करनी है, सब्ट्रैक्शन पर भी चेक करनी है, ठीक है, रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई पर भी, रेशनल नंबर के डिवाइड पर भी, चारों चीजों पर हमें चेक करके देखनी है कि रेशनल नंबर की जो भी प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे है, मल्टीप्लाई पे, माइनस पे, डिवाइड पिन पे है या नहीं। तो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी जब हम चेक करेंगे रेशनल नंबर के लिए, तो रेशनल नंबर का हम एडिशन भी चेक करेंगे, रेशनल नंबर का हम डिवाइड भी, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, ठीक है। तब वो पूरी जो चीज मानी जाएगी उसको हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। अब पहली चीज आपको ये आती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हम क्या समझे कि इस क्लोजर वर्ड का मतलब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग सिर्फ इतना सा होता है कि कोई भी दो नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर, अगर यहाँ पे रेशनल नंबर की बात हो रही है तो हम रेशनल नंबर ही लेंगे, कोई भी दो रेशनल नंबर जिनका एडिशन, ठीक है, करें, तो जो भी डिजिट है अगर वो रेशनल नंबर ही है तो हम क्या बोल देंगे कि रेशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी की एडिशन के लिए, कि एडिशन के लिए रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब कोई भी दो नंबर्स का सम क्या आ जाए, एक रेशनल नंबर ही आ जाए, उसको हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही जब नेगेटिव में बात करेंगे तो वही चीज नेगेटिव के लिए आ जाएगी। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, कोई भी रेशनल नंबर अगर आ जाता है तो वो सेटिस्फाई क्या हो जाएगी कि रेशनल नंबर जो है वो नेगेटिव पर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ऐसे मल्टीप्लाई के लिए और ऐसे डिवाइड के लिए, तो इन सब के लिए देखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें एडिशन के लिए, अगर हम बात करें सबसे पहले जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तीन चारों के लिए देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम एडिशन के लिए, ठीक है। एडिशन के लिए मान लीजिए आपने, अब यहाँ पे देखो इनसे ही समझ में आ जाएगा इन प्रॉपर्टी में, जैसे आपको कोई भी दो नंबर दे दिए, मान लीजिए 4/3 प्लस 5/4, ये कोई भी दो नंबर है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर के डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं कि ए नंबर विच कैन बी रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो P/Q की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर नंबर हैं और Q की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो रेशनल नंबर है दोनों। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो दोनों रेशनल नंबर है इनका जो सम आएगा प्लस जो आएगा एडिशन करने पर, वो भी क्या एक रेशनल नंबर आता है या नहीं है। अब देखो हम अगर बात करें तो हमने पढ़ रखा है रेशनल नंबर के जब भी हम करते हैं, रेशनल नंबर्स का फ्रैक्शंस का जब भी हम एडिशन करते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब देखो कई बच्चे एलसीएम ऐसे लेते हैं जिनको नहीं पता ढंग से, 3 और 4 का एलसीएम करेंगे ये चीज, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इतना करने से भी अच्छा है अगर आपको, देखो आपके डिजिट, आपके सारी छोटी डिजिट मिलेंगी, ठीक है, आप उनका टेबल बोल सकते हो खूब आराम से। तो आपको सिर्फ एलसीएम में वही चीज लेनी है कि कोई भी ऐसा नंबर लेना है, कोई भी, जब हम 3 का टेबल बोले या 4 का टेबल बोले, कि कोई भी ऐसी डिजिट जो 3 में भी आ जाए, 3 के टेबल में भी और 4 के टेबल में भी, वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे हमें पता है 3 के टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में भी क्या आता है, 12 आता है, तो 12 इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी करके देखना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये आपका 4 दे रखा है, तो पहले इवन डिजिट है, ये एज इट इज 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, फिर दोबारा इवन डिजिट है, ये 3 एज इट इज 1 आ गया, अब 3 का करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये चीज आई है 2 × 3, तो देखो ये भी कितना आ रहा है आपका, 12 ही आ रहा है, 2 2 4 × 3 12, वही चीज है। तो सिंपल सा आप ये भी देख कौन सी डिजिट है जो दोनों टेबल में आ रही है। अगर 2 डिजिट है तो 2 टेबल में आनी चाहिए, अगर 3 डिजिट है तो तीनों के टेबल में आनी चाहिए वो कॉमन डिजिट। ये करने के बाद हम क्या करते हैं कि जिनका हमने एलसीएम लिया, आप बताओ आपने एलसीएम किनका लिया, 3 और 4 का लिया, तो सबसे पहले हम 3 का इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 3 का 12 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 4 जा 12, 4 बार गया।
और जितनी बार डिवाइड जाता है उसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देते। जैसे हमने 3 का डिवाइड 12 में किया तो कितना आया, 3 4 12, 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऐसे ही ये 3 टाइम्स आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया। तो ये आपका कितना आ गया, 31/12 आ गया ये। ठीक है, तो ये देखो अब आपको पता है ये भी है P/Q की फॉर्म में, तो ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर ही है, रेशनल नंबर है। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, ये रेशनल नंबर ही आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है कि कोई भी दो नंबर्स रेशनल नंबर्स का सम अगर रेशनल नंबर ही आया, देखो ये रेशनल नंबर ही आया है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम इसको एक लाइन में, आपको स्टेटमेंट कैसे याद रखना रहेगा ये, तो अब आपको देखो सिर्फ ये याद रखना है क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए कि द रेशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट आपके ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में जब भी एडिशन करते हैं कोई भी दो रेशनल नंबर का, तो रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन। मतलब इसका मतलब यही है कि रेशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एडिशन के लिए। ठीक है, ऐसे हम सेकंड नंबर पे किसके लिए पढ़ेंगे, सबट्रैक्शन के लिए देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखो यही नंबर ले लिया, मान लीजिए सबट्रैक्शन के लिए क्या आ गया, माइनस आ गया बीच में, एलसीएम आपका क्या रहेगा, वही 12 रहेगा। ठीक है, 16 माइनस ये 15 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 1 आपका 12 आ गया। तो ये भी आपका रेशनल नंबर ही। ऐसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए देखो ये नया एग्जांपल 1/5 माइनस 1/5। अब आपको पता है दोनों सेम है तो इनका एलसीएम भी 5 होता है, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0/5। तो 0/5 में जब हम डिवाइड करते थे ये आपका आ जाता है। अब देखो ये 0/5 क्या है, 0 आया है। अब आप बताओ 0 रेशनल नंबर में काउंट होगा, 0 रेशनल नंबर में काउंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो ये आपको लिखा रखा है कि P और Q दोनों क्या रहते हैं, इंटीजर रहते हैं, और इंटीजर में देखो 0 आती है तो बिल्कुल आती है। चाहे आप ऐसे समझ लो, आप क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो ये बनती है कि ए नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब P/Q की फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मान लो अगर हम 0 को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो इसके नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर हम कंडीशन की बात करें तो आपने पढ़ रखा है कि डिनोमिनेटर नीचे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ये 1 आ रहा है, ऊपर 0 हो सकता है लेकिन 0 नीचे नहीं होगा, तो ये क्या है आपका रेशनल नंबर ही है। तो यहाँ पर भी हम वही चीज नोट डाल के इसके लिए भी क्या लिख देंगे, हम नोट डाल के इसके लिए भी लिख देंगे कि रेशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर सबट्रैक्शन। ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। कहने का मतलब एडिशन, जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात आए तो एडिशन में आपको ये लाइन स्टेटमेंट याद आ जाना चाहिए कि रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन और रेशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर सबट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे अब हम इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए बात करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई के लिए बात करते तो मान लीजिए आपने डिजिट ली यहाँ पे 4/3, वही डिजिट ले लेते हैं मान लीजिए, और 5/4। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, दोनों रेशनल नंबर है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका 5/3 आ गया। अब आपको पता है 5/3 आपकी क्या कैसा नंबर होता है, ये आपका रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, रेशनल नंबर होता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हम लिख देंगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये चीज आपकी आ गई। ऐसे अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिवीजन के लिए, डिवाइड के लिए देखेंगे। अब देखो यहाँ पर डिवाइड के लिए देखते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए यही आपके डिजिट ले लेते हैं। मान लीजिए आपने डिजिट लिए 2/3, डिवाइड करना है इसको 3/4। अब देखो आपको पता है डिवाइड का जब भी साइन आता है
तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, लेकिन जो डिजिट होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब 3/4 की जगह क्या आ जाता है, 4/3 आ जाता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे इनका करेंगे तो ये आ जाएगा, हम देखो कैंसिल कोई डिजिट होगी नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 8/9 आ गया। 8/9 आपका कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो ऐसी अब मैं केस देखते हैं, मान लीजिए ये दे रखा है आपका 0 डिवाइड बाई 1/3। देखो ये चीज याद रख लेना, जरूरी नहीं है कि डिवाइड एक के लिए सही हो तो सबके लिए सही होगा। जैसे मान लीजिए ये नंबर देखते हैं, इसको भी अगर हम करते तो 0 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई का साइन 3/1, ये क्या आ गया, 0 आ गया। आपको ये पता है 0 भी कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। अब ऐसे ही मान लीजिए एक नंबर देखते हैं यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 0 करें तो मतलब 8 को 0 को अब इसके लिखेंगे तो 1/0, तो 8/0। और आपको पता है ये कैसा नंबर होता है, ये डिवाइड हो ही नहीं सकता, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब इसका कोई आंसर नहीं आएगा। अब ये डिजिट रेशनल नंबर थोड़ी होती है, रेशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब डिवीजन में डिवाइड की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, बाकी हो गई। तो आपको सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ पर अब आपको एक तरह से क्या याद रखना है, ये चीज याद रखनी है, नोट डाल के चाहिए लिख लेना कि रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आज हमने, अगर हम बात करें, आज हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है और क्या पढ़ा है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन। सबसे पहले रेशनल नंबर की डेफिनेशन, ए नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ये आपको समझाया। उसके बाद हमने एक फर्स्ट नंबर की, आज तो हम डेली 1-2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्शन की वीडियो रहेगी, इनको बार बार देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहले नंबर आई क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आपको देखो एक दिमाग में सबसे पहले ये आ जाना चाहिए कि जब भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हमेशा नंबर ऑफ रेशनल नंबर, हमेशा कितने बारे में बात करेंगे, तो हमेशा 2 नंबर लिए हम रेशनल नंबर, चाहे एडिशन में, चाहे माइनस में, चाहे मल्टीप्लाई में, चाहे डिवाइड में। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में हमेशा कितने नंबर रहेंगे, एक तरह से आपके 2 नंबर्स रहेंगे रेशनल नंबर। उनका सबसे पहले हमने एडिशन देखा, तो एडिशन में आपको ये नोट डाल के जितनी भी लाइन लिखा रखी है ये याद रखनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल के लिए क्या होता है, एडिशन के लिए क्या होती है, अंडर प्रॉपर्टी रहती है। इसका मतलब रेशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, रेशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए भी, सिर्फ डिवाइड के लिए नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम बाकी के अगली वीडियो में करेंगे, अगली प्रॉपर्टीज के बारे में। आपकी 5-6 प्रॉपर्टीज है, ये करने के बाद में जब आपको प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये आपको इस वीडियो को बार बार देखना। थैंक यू।